Good morning, everyone. How are you? I am Santosh Shukla from Army Officer Academy. आज बच्चों में जो एग्ज़ाम हुआ था आरएमसी का, उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ 4 जून को। तो इस बार जो पेपर पैटर्न था उसने वोकैब पोर्शन थोड़ा ज़्यादा कर दिया था और इस बार ग्रामर को उसने 70 मार्क्स का कर दिया था और राइटिंग सेक्शन को रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है ना। तो पेपर भी ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बिल्कुल वैसे ही था जैसे हम लोग उम्मीद किए थे। तो इस बार का पेपर जो है वो बहुत बढ़िया था और जो राइटिंग सेक्शन था वो बहुत कॉमन सी चीज़ें पूछी गई थी और क्या कहते हैं, ग्रामर भी ठीक ठाक था, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि बच्चों को सब पढ़ाया गया था, इसलिए सारे बच्चे इसको अच्छे से। बट व्हाट द थिंग इज इम्पोर्टेंट कि आपकी प्रैक्टिस कितना ज़्यादा है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहे होंगे वो टाइमली पेपर को फिनिश कर लिए होंगे। तो मैं ग्रामर का पोर्शन लेके आया हूँ आपके सामने सोल्यूशन। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये सेक्शन सी है, ठीक है। टू डू एज डायरेक्टेड, रिराइट करना है इसमें सेंटेंसेस को, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। और ये आप अपने फटाफट पेपर निकाल लीजिए और पेपर में आप चेक करते चलिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं आगे भी लिखता चला जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन था ग्रामर पोर्शन में सेक्शन सी का, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। पहला सेंटेंस था सरोजा sang well, she received the first prize। इसमें बोला गया है कि इस सेंटेंस को बिगिन करना है नॉट ओनली से, ठीक है ना। नॉट ओनली से इसको शुरू किया जाएगा। तो ये अगर आप इसको बनाएंगे तो ये बनेगा नॉट ओनली डिड सरोजा सिंग वेल बट शी ऑल्सो रिसीव द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। तो इसमें इन्वर्जन लेके आएगा और इसमें आप नॉट ओनली का यूज करना था, वही स्टार्टिंग नॉट ओनली से करना था। सेकंड क्वेश्चन हमारा था इफ अजय गेट्स अ स्कॉलरशिप हिज पेरेंट्स विल बी इलेटेड। इसमें क्या करना है, इसमें अनलेस लगाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको बनाएंगे क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं अगर आप अनलेस लगाएंगे तो जो दूसरा वाला पोर्शन है वो नेगेटिव लेके आएगा, नॉट लेके आएगा। तो क्वेश्चन है अनलेस अजय गेट्स अ स्कॉलरशिप हिज पेरेंट्स विल नॉट बी इलेटेड। इफ अजय गेट्स अ स्कॉलरशिप हिज पेरेंट्स विल बी इलेटेड। तो अनलेस जब लगाओगे तो बनेगा अनलेस अजय गेट्स अ स्कॉलरशिप हिज पेरेंट्स विल नॉट बी इलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेस्टर टर्न वायलेंट इमीडिएटली एंड द पुलिस ब्लॉक द रोड्स। इसमें नो सूनर लगाना है। नो सूनर, रिमूवल ऑफ टू या टू को ऐड करना, ये सारी चीज़ें लगभग हर एग्जाम में आरएमसी में इनका पूछते हैं, हर बार पूछते हैं। और इसको तो मैंने बहुत बच्चों को प्रैक्टिस भी करवाया था, तो ये को बहुत टिपिकल नहीं था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। तो इसमें आपको लगाना है क्या, नो सूनर। तो जब नो सूनर लगाएंगे तो क्या करेंगे, इन्वर्जन लेके आएगा। डिड से भी शुरू कर सकते हैं, हैड से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा नो सूनर डिड द प्रोटेस्टर टर्न वायलेंट इमीडिएटली देन द पुलिस ब्लॉक द रोड्स। अगला क्वेश्चन है आवर फुटबॉल टीम इज वन ऑफ द फेवरेट इन द टूर्नामेंट। इसको किससे शुरू करना है, इसको वेरी फ्यू से शुरू करना है। तो जब वेरी फ्यू है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डिग्री। तो इसको जब आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा वेरी फ्यू फुटबॉल टीम्स आर एज फेवरेट एज आवर फुटबॉल टीम इन द टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन वर स्पेलबाउंड बाय द एक्सेप्शनल साइट ऑफ एन एलिफेंट बेदिंग इन द रिवर। इसकी वॉइस चेंज करना है। तो आपको ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी ये जो है वो पैसिव वॉइस में है। तो इसका जब वॉइस चेंज करेंगे, एक्टिव बनाएंगे, तो ये बनेगा कहाँ से, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है उसी को, इसको यहाँ से शुरू करेंगे द एक्सेप्शनल साइट ऑफ एन एलिफेंट। यहाँ ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। तो ये बनेगा द एक्सेप्शनल साइट ऑफ एन एलिफेंट बेदिंग इन द रिवर स्पेल बाउंड द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये स्पेल बाउंड कर दिए तो ये एक्टिव बन गया। अब इसमें क्या था, चिल्ड्रन वर स्पेल बाउंड बाय द एक्सेप्शनल साइट, ये पैसिव था।
तो जब एक्टिव कर दिए तो ये द एक्सेप्शनल साइज ऑफ एन एलिफेंट बेरिंग इन द रिवर स्ट्रीम बाउंड द चिल्ड्रन, ये एकदम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोज दैट आर हेल्पलेस और टू हैव आवर सिंपैथी, तो इसको बोलना है, इसको बोल रहे हैं कि इसको हम हेल्पलेस से शुरू कर दें, शुरुआत हम हेल्पलेस से करें तो बनेगा क्या, द हेल्पलेस और टू हैव आवर सिंपैथी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन फॉर हिज सडन डिपार्चर इज अ मिस्ट्री, इसको वाई लगा के बनाना है, क्योंकि वाई रीजन कौन बताता है, वाई बताता है, तो इसके लिए आप जब यूज करोगे तो ये बन जाएगा वाई ही सडनली डिपार्टेड इज अ मिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, इसका स्पीच बनाना है, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव है, तो इसको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये बनेगा द पुलिसमैन सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क में, द पुलिसमैन आस्क अस वेयर एज इट इज रख दोगे और उसके बाद वहां पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो ये चेंज किसके हिसाब से हो जाएगा, अस, तो यहाँ क्या हो जाएगा वी, तो वेयर वी वर प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, ये बन जाएगा वेयर वी वर गोइंग। नेक्स्ट है द मेमोरी इज सो विविड दैट आई विल नेवर फॉरगेट इट, इसमें यूज करना है टू का, तो जब इसमें यूज टू का करोगे तो बहुत सिंपल है, ये बन जाएगा द मेमोरी इज टू विविड टू फॉरगेट इट, टू फॉरगेट इट अपने आप नेगेटिव लेके आएगा, वो अपने आप नेगेटिव मीनिंग देता है, तो इसमें और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें टू बी या एवर नेवर ये कहीं कुछ भी यूज ना करिए, इसमें सिंपल से कर दीजिए द मेमोरी इज टू विविड टू फॉरगेट इट, पूरा पूरा अपने आप ही मीनिंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और द लास्ट वन है पुट योर टूल्स अवे द चिल्ड्रन में फॉल ओवर इट, ये भी आरएमसी में लगभग ये मॉडल का क्वेश्चन है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन और पर्पस बताता है, इसको मैं कई बार बच्चों को बताया हूँ, तो लेफ्ट जब आएगा तो शुड लेके आएगा, तो इसका बन जाएगा कुछ भी इसमें नहीं करना है, पुट योर टूल्स अवे लेस्ट द चिल्ड्रन शुड फॉल ओवर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, आपकी प्रपोजिशन मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, आपकी प्रपोजिशन 10 मार्क्स का पूछ लिया, नॉर्मली जो है वो एक दो बार से प्रपोजिशन नहीं पूछा जा रहा था। क्वेश्चन है लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन है द फर्स्ट पोएम, द फर्स्ट पोएम, इसमें क्या भरा जाएगा, बिगिन के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन रहता है, बिगिन विद, प्रीपोजिशन लेगा बिगिन विद, तो यहाँ पे फटाफट अपने पेपर निकाल लो और मिला लीजिए, बिगिन विद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डोंट अप्रूव, दे डोंट अप्रूव डॉट 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 योर एक्शन इन द मैटर, योर एक्शन इन द मैटर, ठीक है ना, तो अप्रूव के साथ क्या आएगा प्रीपोजिशन, अप्रूव के साथ ऑफ लगेगा, तो दे डोंट अप्रूव ऑफ योर एक्शन इन द मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज रियली अटेंटिव, अटेंटिव टू लेता है, ही इज रियली अटेंटिव डॉट 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 हिज लेसन्स, तो यहां पे क्या लगेगा अटेंटिव टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शा डील्स, डील्स डॉट 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 हैंडलूम साड़ी, हैंडलूम साड़ीज, तो डील विद पर्सन होता है और डील्स इन जो है वो बिजनेस होता है, यहां पे क्या लग जाएगा डील इन, फटाफट पेपर उठा के मिला लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है मार्टिन फ्रेंड स्टूड, मार्टिन्स फ्रेंड स्टूड डॉट 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 डॉट
him during his lean days। मतलब मार्टिन जो है वो अपने दोस्त के बुरे दिनों में उसके साथ खड़ा हुआ। यहाँ क्या होगा, स्टूड बाई। यहाँ प्रीपोजिशन क्या होगा, यहाँ पे बाई भर लीजिए फटाफट। उसके बाद क्वेश्चन है, द टीचर सेंट हर लेटर ऑफ अप्रिसिएशन। द टीचर सेंट हर a letter of appreciation mistakes। यहां क्या बोला जाएगा, यहां पे आप बाय मिस्टेक, गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस आर लुकिंग। द पुलिस आर लुकिंग हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेगा, लुकिंग इनटू माने जांच करना, द मैटर, देखभाल करना, देखना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। ठीक है ना। अगला है, द ओल्ड लेडी प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर लाइफ। द ओल्ड लेडी prepared herself for a life loneliness। loneliness माने अकेलापन। तो यहां लाइफ ऑफ प्रीपोजिशन क्या होगा, लाइफ ऑफ loneliness। मतलब उस बुजुर्ग महिला ने अपने आप को तैयार कर लिया था अकेले रहने के लिए, तन्हा जीने के लिए। उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he agreed his partners on the idea of launching a new project। तो बेटा एग्री टू प्रपोजल होता है, अगर कोई पर्सन के साथ आप एग्री कर रहे हैं तो विद लगेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा, विद। और द लास्ट वन है, वो है, she has been suffering from pneumonia। she has been suffering from pneumonia अब यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चों ने यहाँ फॉर लगा दिया था, गलत कर दिए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, she has been suffering from pneumonia since last week। ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा, सिंस का यूज होगा, कई बार मैंने बताया था। और बहुत ही इजी को ये प्रीपोजिशन भरने को इस बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूटेबल फ्रेजल वर्ब भरना है। जैसे पहला है, he let his house on fire। his house on fire, फायर नहीं हायर। इसमें क्या करना है, इसमें भरना है। इसमें हो जाएगा लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है टू अलाउ। उसने अपने मकान को, मतलब उसने क्या किया, अलाउ किया हायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he will not draw placeholder from his promise। मतलब वो अपने प्रॉमिस से नहीं मुकरेगा। यहां हो जाएगा ड्रॉबैक, प्रॉमिस से अपने पीछे नहीं हटेगा। ड्रॉबैक का मतलब होता है टू मूव अवे फ्रॉम समबडी।
या फ्रॉम समथिंग, टू मूव अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग। ठीक है, तो समथिंग क्या है? प्रॉमिस। वो अपने प्रॉमिस से मूव अवे नहीं होगा, ड्रॉबैक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो है द गेको, द गेको feeds placeholder mosquitoes and other insects। अदर इंसेक्ट्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा? फीड्स ऑन। ठीक है, तो फीड्स ऑन का मतलब क्या होता है? टू ईट समथिंग, खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he was trying to put out, he was trying to put, place dot 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 his ideas to his audience, his ideas to his audience। तो यहां हो जाएगा पुट फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा? पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड माने अपनी ओपिनियन को रखना, अपने विचार को रखना, अपने सुझाव को रखना, अपने प्लान को, पुट फॉरवर्ड। और नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा, ये है ही फील्स हिज कैट, ही फील्स हिज कैट डॉट 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 ड्राई फूड। वो अपने बिल्ली को ड्राई फूड खिलाता है। तो क्या ये हो जाएगा? फील्स विद। ये आपकी फ्रेजल वर्ब हो गई। पहले में होगा ही लेट आउट, दूसरे में होगा ही विल नॉट ड्रॉ बैक, तीसरे में होगा द केको फील्स ऑन, और इसमें होगा चौथे में वाज ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड हिज आइडियाज टू हिज ऑडियंस। एंड नेक्स्ट ही फील्स हिज कैट विद ड्राई फूड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन था वो इडियम्स था, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम अंडरलाइन। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ही मेड लाइट, ये अंडरलाइन में कर दे रहा हूं, इसकी मीनिंग पूछा था इस इडियम की। ही मेड लाइट ऑफ हिज फादर्स एडवाइस, तो मेड लाइट ऑफ हिज फादर्स एडवाइस मतलब ट्रीटेड वेरी लाइटली, बहुत हल्के में लिया। ठीक है ना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको जाना होगा, फॉलोड रेडली नहीं होगा, डिसरिगार्डेड, ट्रीटेड लाइटली इज करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट वन। अगला है ही फाइट शाई ऑफ हिज यंग नेफ्यू, ही फाइट शाई ऑफ हिज यंग नेफ्यू हु इज अ क्रुक। क्रुक माने होता है बदमाश, डिसऑनेस्ट, बेईमान। तो फाइट साइट मतलब होता है अवॉइड फ्रॉम फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट, क्वेरल बिटरली विद नहीं होगा, इज अफ्रेड ऑफ नहीं होगा, अवॉइड फ्रॉम फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट, ये सही है। ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, ही वर्क्स बाय फिट एंड स्टार्ट, इसको कई बार मैंने पढ़ाया है। By fit and start मतलब irregularly, not consistently, not continuously। तो ये कंसिस्टेंटली नहीं होगा, इन हाई स्पिरिट से नहीं होगा, enthusiastically नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? हम जाएंगे irregularly पे। ठीक है, अगला हमारा इडियम है डी, इसमें है टू ऑल इंटेंट एंड पर्पस। इसका बताना है ही इज गुड मैन, इसमें है फाइनली, प्रैक्टिकली, इन प्रैक्टिस, ऑल ऑफ देम। तो इसमें आपको प्रैक्टिकली लगाना होगा। वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। गिव अ वाइड बर्थ मतलब टू अवॉइड, दूर रहना, किससे? टू बैड कैरेक्टर्स। तो वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। इसमें क्या होगा? कीप अवे फ्रॉम, पब्लिकली कंडेम नहीं होगा, नॉट सिंपैथसाइज नहीं होगा, गिव पब्लिसिटी नो, कीप अवे फ्रॉम।
ये आपका इडियम हो गया, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग मिला लेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है सिनोनिम्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स में क्या है, देयर इज अ, पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ टेसिट एग्रीमेंट बिटवीन द सुपर पावर्स नॉट टू एंगेज देमसेल्व्स इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसमें टेसिट मतलब बहुत शांति से, तो यहां पे होगा अनस्पोकन, स्पीचलेस, साइलेंट, इंट्रोवर्ट नहीं होगा, अनस्पोकन पे जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही इज अ गुड लुकिंग बट इंसिपिड यंग मैन। इंसिपिड का मतलब होता है नॉट एक्साइटिंग, समथिंग लाइक डल, बोरिंग, सो इंसिपिड यंग मैन। ही इज अ गुड लुकिंग मैन बट इंसिपिड यंग मैन है, तो इसका क्या हो जाएगा, एरोगेंट मीन्स घमंडी, ये होगा नहीं। अनस्क्रूपुलस, ये डिसऑनेस्ट हो जाएगा। सिक होगा नहीं। लैकिंग इन स्पिरिट, दिस वन इज द करेक्ट वन, लैकिंग इन स्पिरिट, जिसमें जज्बे की कमी हो। अगला क्वेश्चन है, द 5 एक्सपेरिमेंट्स गेव डेस्परेट रिजल्ट्स, माने कई एक्सपेरिमेंट किए और जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए सबके डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डेस्परेट का मतलब हो जाएगा सिमिलर होगा नहीं, सिमिलर मीन सेम, नो, इनकरेजिंग कोई मतलब नहीं, स्ट्रेंज भी नहीं, डिफरेंट इज करेक्ट ऑप्शन। डिफरेंट जो है ये सही है ऑप्शन। कई एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके रिजल्ट अलग अलग है। द न्यू वॉल्यूम प्रोवाइड सब्सटेंशियल क्रिटिकल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्मॉल स्मॉल पीस, छोटे छोटे अंश। न्यूज़पेपर में इंटरव्यू आता है तो एक्सेप्ट आते हैं। एंड बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑन 8 to 10 मेजर पोएट्स फ्रॉम ऑल एराज। पहला है सोर्सेस, नो, एक्सप्लेनेशन, नो, एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं हो रहा है। एक्सट्रैक्ट, यस, एक्सट्रैक्ट माने होता है छोटे छोटे अंश, तो सबटेंस भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आप इसको टिक कर लो, एक्सट्रैक्ट पे आप जो है वो निशान लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूज़पेपर आर क्लैमरिंग अगेंस्ट द जस्टिस। क्लैमरिंग मीन्स मेकिंग ह्यूमन क्राई, बहुत ज्यादा हल्ला मचाना। तो क्लैमरिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबरर, न्यूज़पेपर आर क्लैमरिंग, ठीक है ना। तो यहां क्लैमरिंग कर लीजिए आप, क्या, प्रोटेस्टिंग, कंप्लेनिंग, शिकायत नहीं कर रहे हैं, शोर नहीं मचा रहे हैं, प्रदर्शन नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द लाइब्रेरी वॉज बिल्ड विद डोनेशन फ्रॉम द म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट मीन्स द पीपल हु आर वेरी एक्सट्रीमली जनरस, अटमोस्ट जनरस, जो बहुत ज्यादा उदार होते हैं, पोलाइट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं, या फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, म्यूनिफिसेंट। तो म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट जो है ये आपका होगा जनरस, ठीक है ना। ये आपका होगा रिस्पेक्टेबल नहीं होगा, लर्न नहीं होगा, वेल टू डू नहीं होगा, आपका जनरस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन है सिनोनिम का जी। अगला है, इसका बताना है, इट इज एक्सस्पेरेटिंग to listen to the suggestion of the minister about the reforms of which he knows nothing. Exasperating मतलब extremely annoying, ठीक है ना। अम्यूजिंग होगा नहीं, बोरिंग भी नहीं होगा, डिसअपॉइंटिंग निराशाजनक ये भी नहीं होगा, इरिटेटिंग ये होता है, एक्सट्रीमली एनोइंग, exasperating। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द host looked quite jaded. Quite jaded means quite tired, quite exhausted, quite bored। तो यहाँ पे कौन सा सिमिलर लग रहा है, मिजरेबल, नो, चीयरफुल भी नहीं रहेगा, अगर कोई जैडेड लग रहा है तो चीयरफुल होगा नहीं, इंस्पायरिंग भी नहीं होगा,
Yes, exhausted is the correct one. Next, moving on, there was always an imminent danger. Imminent का मतलब होता है कई बार आ चुका है. Imminent means likely to happen, means coming soon, आने वाला. इसमें है कोई constant? No. Yes, impending means होता है likely to happen, आने वाला danger. रिमोट भी नहीं होगा, फेवरेबल भी नहीं होगा. रिमोट मीन्स दूर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन द लॉस ऑफ ज्वेल्स did not disturb the lady's equanimity. Equanimity का मतलब होता है काम, सेल्फ कंट्रोल. उसने अपने ज्वेल्स खो दिया, उसके बाद भी उसने अपने इक्वानिमिटी को नहीं खोई. दैट मीन्स शी वॉज वेरी काम, शी वॉज वेरी क्वाइट and she had good self control. Now you can say composer. So ये रहा आपका synonym. अगर इसमें से कोई भी आपको कोई डाउट हो तो मेरे चैनल को पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और हमारे बैचेस भी शुरू हो गए हैं दिसंबर के लिए, और अभी हम कराएंगे आपको एंटोनिम्स. उसके बाद आपका पेपर में और क्या आया है, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है. उसके बाद वर्ड गेम आया है, उसको करा देंगे. ठीक है. और लगभग कुछ नहीं बचा है. चलो अगला कराते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. चूज द वर्ड व्हिच इज ऑपोजिट. ठीक है. इसमें क्या है, एंटोनिम बताना है. पहला क्वेश्चन है द टीटी वाज रैटिफाइड बाय द हेड ऑफ द स्टेट. रैटिफाइड मीन टू कैंसिल. इसमें क्या होगा, सेट असाइड ये नहीं होगा, अनसेटल्ड नहीं, डिस्ट्रॉयड नहीं, एनल्ड होगा. इसमें आप इसका अपोजिट क्या होगा. नेक्स्ट है ही सीम्स टू हैव प्रोपेंसिटी टू फाइट. प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लाइनेशन, टेंडेंसी, झुकाव, खिंचाव, रुझान. किधर है इसका. he seems to have propensity to fight. ऐसा लगता है कि उसका जो झुकाव है वो लड़ने के लिए है. प्रोपेंसिटी, पेंशन लाइकिंग होगा, प्रोक्लेविटी नहीं होगा, सस्सेप्टिसिज्म नहीं होगा, एवर्जन. मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज एवर्जन. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट वन. देयर हैज ऑलवेज बीन अ फीलिंग ऑफ रैंकर बिटवीन द टू फैमिलीज. रैंकर का मतलब होता है फीलिंग हेटेड, नफरत, नफरत रखना, घृणा रखना, हेट. तो राइवलरी नहीं, कंपटीशन नहीं, फ्रेंडलीनेस इसका रिस्पॉन्स. सस्पिशन संदेह, फ्रेंडलीनेस दोस्ती, कंपटीशन कोई कंपटीशन नहीं है, राइवलरी नहीं है. देयरफॉर फ्रेंडलीनेस इसका रिस्पॉन्स. इट वाज रियली अ सिनिस्टर मूव. सिनिस्टर एक नेगेटिव मीनिंग देता है. ठीक है. सिनिस्टर, और इसका मतलब होता है सीमिंग इविल या डेंजरस. इट वाज अ रियली सिनिस्टर मूव ऑन हिज पार्ट. तो मैलेवोलेंट का मतलब क्या हुआ, विक्ड पर्सन, सिंफुल पापी. ऑस्पिशियस इज करेक्ट, राइट नहीं, ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस पे जाना होगा. इन एंशिएंट डेज अ फ्रेजाइल glass jar was considered to be more valuable than a human slave. Fragile का मतलब होता है very weak, बहुत कमजोर. ठीक है. तो क्या होगा, ब्रॉड, चौड़ा, टॉल, लंबा, हेवी, भारी, स्ट्रॉन्ग. यही ऑप्शन सही है. ऐसे निकाल लिया करो. हिस्ट्री अबाउंड, अबाउंड मैंने टू एग्जिस्ट, पढ़े होना. हिस्ट्री अबाउंड इन स्टांसेस ऑफ करेज. इतिहास पूरे अगर एग्जाम्पल देखो, इतिहास में तो बहुत सारे करेज के एग्जाम्पल मिलेंगे. तो यहाँ फेल्स माने जानते हो सफिशिएंट से ही बना है, सफिशिएंट. ये भी इसका भी मतलब होता है एनफ, पर्याप्त मात्रा. साइंस होगा नहीं, लैक्स. दिस वन इज करेक्ट. मिला लो जो बच्चे ये किए हैं, अपने अपने मार्क्स मिला लीजिए सभी लोग. ये अक्सर न्यूज़पेपर में आता है. जब कोई क्रिकेट की टीम किसी के खिलाफ बहुत भारी रन खड़ा कर देती है तो अक्सर देखो न्यूज़पेपर में ये हेडिंग आती है, मैमथ,
मतलब ह्यूज, वेरी ह्यूज। अगर कोई क्रिकेट की टीम 800-900 रन बना दी रणजी में या टेस्ट में, तो कैसा स्कोर होगा? मैमथ स्कोर होगा। तो मैमथ मीन्स वेरी ह्यूज। तो बनेगा क्या इसका? टाइनी। कुछ देखना ही नहीं, टाइनी पे मारना है। अगला है हिज अर्बेन एटीट्यूड। वो अर्बेन माने बहुत सुशील, बहुत विनम्र, बहुत पोलाइट, डाउन टू अर्थ। तो अर्बेन नेचर, अर्बेन का मतलब जिसका एटीट्यूड अर्बेन होगा, जाहिर सी बात है वो बहुत सारे दोस्त के हो जाएंगे। तो यहां रूड होगा इसका अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूविंग ऑन नेक्स्ट वन, और ये है क्वेश्चन हमारा एंटोनिम का। द लास्ट शो ऑफ द कंसर्ट एट द रिट्ज थिएटर was peaceful. The last show of the concert at the Ritz Theatre was a fiasco. Fiasco मतलब होता है it was unsuccessful. The concert was not successful. Fiasco मतलब होता है फेल हो गया, बेकार हो गया, अनसक्सेसफुल। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? सक्सेस। फ्रूटफुल, फलदायी नहीं होगा। विक्ट्री, जीत नहीं। ट्रायम्फ मीन्स जीत नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है? सक्सेस। लास्ट क्वेश्चन है एंटोनिम का। द गार्ड वाज गिवन एक्सप्लिसिट ऑर्डर अबाउट whom टू एडमिट। अबाउट है ये, अबाउट। गॉड ने कैसा ऑर्डर दिया? एकदम एक्सप्लिसिट, मतलब एकदम लाउड एंड क्लियर। एक्सप्लिसिट ऑर्डर दिया, क्लियर ऑर्डर दिया। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बेटा इसमें मैंने बच्चों को काफी करवाया था, ये एग्जाम के 2 दिन पहले ही मैं करवाया था। उसके पहले तो बहुत करवाया था, पर मैं जब फाइनल टेस्ट दे रहा था बच्चों को, तो मैंने कहा लाओ एक बार करवा देते हैं, हो सकता है आ जाए। आ भी गए, सेम आया। हमारे बच्चों का सब सही लगभग। शी लुक्ड अप बट डिड नॉट सी एनीथिंग। यहाँ पे अब पूछ रहा है, तो लुक्ड क्या है? वर्ब। अब क्या है? एडवर्ब है, लुक की विशेषता को बता रहा है। देयरफॉर अप इज एडवर्ब। मिला लो, पहले में जो बच्चा एडवर्ब किया होगा उसी का सही है। द एग्जाम वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज। यहां भी ऑर्गेनाइज क्या है? वर्ब है, और वेल क्या है? एडवर्ब है। जो वर्ब को क्वालिफाई करो, जो वर्ब की विशेषता बताए, वही है एडवर्ब। यहां पे भी एडवर्ब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा कक्कर हैज अ ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस। कैसी वॉइस है नेहा कक्कर की? वॉइस क्या है? मैंने कई बार बताया, वॉइस क्या है? नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करो, जो नाउन की विशेषता को बताए, वो क्या है? एडजेक्टिव है। सिंगिंग यहाँ क्या है? एडजेक्टिव। अब लीजिए नेक्स्ट है, वंस देयर वंस वाज सन्स। देखो भाई, जो लोग एडवर्ब किए होंगे वो मेरे हिसाब से उनका तो गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पे इन्वर्जन भी नहीं लिया है, ठीक है, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब वाज है। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो यहां पे ये देयर जो है ये एज प्रोनाउन यूज हुआ है। अगर क्योंकि एडवर्ब जो है वो इन्वर्जन भी आता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके आता। इन्वर्जन खुद ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो पहले आएगी। और यहाँ पे देयर लगा हेल्पिंग वर्ब आ रही, तो डेफिनेटली ये प्रोनाउन है, इसलिए देयर को आप यहाँ पे प्रोनाउन। तो बच्चों ने एडवर्ब लगा के आना है। नेक्स्ट है, ऑल्दो स्मॉल द ऑडिटोरियम इज वेल डिजाइन। ऑल्दो क्या है? कन्वेंशन है। और इस तरह से ये आपका ये भी पोर्शन खत्म हुआ। अब क्या बचा है? अभी बचा है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वर्ड गेम। लाओ वो भी करा देते हैं, और आप लोग मिला के फटाफट अपने मार्क्स को काउंट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें
पहला क्वेश्चन है अहेड ऑफ क्रू और वर्कर इज कॉल्ड। तो इसमें गिवन है यफ दिया है पहला वर्ड, तो क्या हो जाएगा यफ ओ आर ई एम ए एन, फोर मैन या फोर पर्सन भी कर सकते हो, ठीक है। अगला है अ शॉर्ट स्लीप इज कॉल्ड। पहला अक्षर इसमें भी दिया है एस, एस से दो बनेगा, स्नूज भी बना सकते हो और सिएस्टा, दोनों का मतलब भी होता है शॉर्ट स्लीप, ठीक है। नैप का भी मतलब होता है, लेकिन वहां पे जो इनिशियल वर्ड है वो एस है, देयरफॉर यू कैन नॉट मेक, एन से नहीं बना सकते हो, स्नूज या सिएस्टा। अगला है अ बर्ड व्हिच हैज बिकम एक्सटिंक्ट। ये तो जीके का क्वेश्चन है और बहुत आसान था, बहुत बच्चों ने गलत कर दिया है, सोचे यहाँ इंग्लिश में कहां से डोडो आ जाएगी, क्वेश्चन नहीं पढ़े, ध्यान से नहीं पढ़े। तो यहाँ डी से शुरू है पहला अक्षर, तो ये क्या हो जाएगा डोडो। डोडो एक ऐसी चिड़िया है जो इस समय एक्सटिंक्ट हो गई है, एक्सटिंक्ट माने होता है एंडेंजर्ड। एन ऑफिशियल हु टेक्स केयर ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ द रॉयल फैमिलीज, यहाँ भी सी से शुरू है, तो चैम्बरलेन। और अगला क्वेश्चन है अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और एड मीनिंग टू एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। अगला हमारा वर्ड गेम है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि जो सेंटर वर्ड ए है, ठीक, ये सारे में आना चाहिए वर्ड। आप बाकी को रिपीट कर सकते हो, डब्ल्यू को रिपीट कर दो, टी को कर दो, एल को कर दो, ओ को कर दो, डजंट मैटर, बट कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जिसमें ये सेंटर वाला वर्ड ना हो, और आप मीनिंगफुल 10 वर्ड बनाइए। ये क्वेश्चन पूछ लिया, चलो देखते हैं, बनाते हैं। पहला टॉल, फिर क्या बनेगा वॉल, ठीक है, वॉक, टॉक, टी ए एल के टॉक, डब्ल्यू ए एल के वॉक, डब्ल्यू ए टी वॉक कर लो, वॉट भी बन जाएगा। और क्या बन जाएगा अलाउ कर लो, ए डब्ल्यू एल ओ डब्ल्यू बन जाएगा। अलॉट कर लो, कितने वर्ड हुए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और क्या बनेगा एक कुलक बनेगा, कुलक, कुलक माने होता है फार्मर, कुलक। ये हो जाएगा टॉल, वॉल, वॉक, टॉक, वॉक, अलाउ, अलॉट, कुलक, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसका सोचना टोटल भी बनेगा, टी ओ टी ए एल, टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक बना दो वॉल्ट, एक बीमारी होती है, इसको भी बना सकते। तो इस तरह से ये हमारा ग्रामर पोर्शन का आरएमसी का सॉल्यूशन रहा बेटा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप मेरे सब्सक्रिप्शन में जाके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हर वीडियोस में नया नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। और इसके बाद हम जो अगला हमारा होगा वो आपको वीडियो जारी हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन रहा 2022 इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। बाकी के लिए बेटा कीप वॉचिंग, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।